हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9F के क्वेश्चन 8 to 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 8 है, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -15/28 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 3/4। ठीक है, किस रेशनल नंबर से हम -15/28 को डिवाइड करेंगे तो हमें 3/4 मिलेगा। ठीक है, तो लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बी x या फिर x/1। लेट द required रेशनल नंबर बी x/1। ठीक है, मान लिया वो x/1 नंबर है जिससे हम -15/28 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4। ठीक है, देन -15/28 डिवाइडेड बाई x/1 इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, x भी लिख सकते हैं, लेकिन x/1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है और इसको सॉल्व करने में भी आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो ये -15/28 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ये 15 हो जाएगा बाई 28x हो जाएगा इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब एक एक टर्म है फ्रैक्शन का इधर, ठीक है, या रेशनल नंबर का, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 28x। ठीक है, तो ये हो जाएगा -60 इज इक्वल टू 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 84x। ठीक है, तो 84x इज इक्वल टू -60 हो गया, तो x इज इक्वल टू -60 मल्टीप्लाई बाई है तो यहाँ डिवाइड बाई हो जाएगा 84, तो ये 12 से कट जाएगा, 12 5 जा 60 और 12 7 जा 84, तो x इज इक्वल टू हो गया -5/7। ठीक है, x इज इक्वल टू हो गया -5/7। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 8 हो गया, आंसर आ गया इसका -5/7। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, हाउ मेनी पीसेज ईच ऑफ इज 15:1/10 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ रिबन ऑफ लेंथ 181:1/5 मीटर। ठीक है, एक रिबन है जिसकी टोटल लेंथ है 181:1/5 मीटर। इसको 15:1/10 सेंटीमीटर के कितने पीसेज में कट किया जा सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि दोनों यूनिट डिफरेंट है। एक तो ये जो कट है वो सेंटीमीटर में है और टोटल रिबन की जो लेंथ है वो मीटर में दी हुई है। जब भी ऐसा क्वेश्चन में हम दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो नॉर्मली हम छोटे यूनिट में ही कन्वर्ट करते हैं। तो 181:1/5 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले। तो टोटल लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन इज इक्वल टू है 181:1/5 मीटर। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो हो जाएगा 906/5 मीटर। ठीक है, अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 906/5 मीटर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब भी हम मेजरमेंट के लिए कन्वर्ट करेंगे किसी फ्रैक्शन को, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम सेम रेशियो में बदलेंगे। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी उसी रेशियो में बढ़ाएंगे। तो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 906, ये 2 0 यहाँ आ गया, 100 से मल्टीप्लाई हो गया और ये 500। ठीक है, और ये हो गया सेंटीमीटर। ठीक है, तो मीटर से हमने सेंटीमीटर बना लिया। अब दोनों यूनिट जो है, जो कट वाले पार्ट है वो सेंटीमीटर में थे और टोटल रिबन की लेंथ भी सेंटीमीटर में हमें मिल गई। अब लेंथ ऑफ ईच पे, ये टोटल लेंथ ऑफ रिबन हो गया सेंटीमीटर में। अब लेंथ ऑफ ईच पीस, एक पीस की लेंथ कितनी है
ईच पीस या 1 पीस इज इक्वल टू है 15:1/10 सेंटीमीटर। अब इसको अगर हम इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो हो जाएगा 151/10 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक पीस की इतनी है, तो कितने पीसेस होंगे इसमें? तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस इज इक्वल टू, टोटल है 90,600/500, ये टोटल है। और इसके इतने पीसेस किए गए हैं, तो इसको इसी से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने पीसेस होंगे। डिवाइडेड बाई 151/10। ठीक है, इतने ही बराबर टुकड़े में इसको तोड़ा गया है, तो इसीलिए इससे डिवाइड करेंगे तो ये जितने पार्ट में डिवाइड होगा वो हमें मिल जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो होगा, ये 2 0 इससे कट गया, सॉरी, पहले हम मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ कर लेते हैं 90600/500 मल्टीप्लाई बाई 10/151। ठीक है, अब इसे घटाएंगे, यहाँ नहीं घटाएंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब ये 0, ये 2 0 कट गया, और फिर 151 जो है 6 टाइम अगर हम डिवाइड करेंगे 906 को, तो ये कट जाएगा इससे, 151 से 906 जो है कट जाएगा। उसके बाद से ये 5 2 10। ठीक है, तो ये हो गया 6 2 12 पीसेस। तो ये 12 पीसेस में जो है डिवाइड किया। क्या क्या हमने, जो टोटल लेंथ थी उसको कट वाले लेंथ से हमने डिवाइड किया, तो हमें पता चला कि ये कितनी जगह डिवाइड होगा, तो इसके 12 पीसेस बनेंगे। ये है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10. If 22 dresses of equal size can be stitched from 71:1/2 meter of cloth, then what is the length of cloth required for each dress? ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है क्लॉथ की? 71:1/2 मीटर, उसमें 22 ड्रेसेस बने हैं। ठीक है, इतने क्लॉथ में 22 ड्रेसेस बने हैं, तो एक ड्रेस में कितना क्लॉथ लगेगा ये हमें बताना है। तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है? क्लॉथ है 71:1/2 मीटर। इसको अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो आएगा 143/2 मीटर। इतना है टोटल क्लॉथ। और टोटल नंबर ऑफ ड्रेसेस कितने हैं? नंबर ऑफ ड्रेसेस हैं 22। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इतने कपड़े में 22 ड्रेस बना है। तो क्लॉथ रिक्वायर फॉर 22 ड्रेस हैं, देन क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 22 ड्रेसेस इज इक्वल टू 143/2 मीटर। ठीक है, 22 ड्रेस के लिए इतना क्लॉथ लगा, तो 1 ड्रेस के लिए कितना लगेगा? क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर वन ड्रेस इज इक्वल टू होगा 143/2 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, टोटल को जो भी क्लॉथ है उसको हम 22 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि एक ड्रेस में कितने कपड़े लगे हैं। तो इसको 143/2 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 1/22। इसका 22 का रेसिप्रोकल 1/22 होगा। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा। अब इसको अगर डिविजिबल है तो हम कटा लेते हैं। तो ये 11 से है, 11 2 22, 11 1 11, 11 3 33। ठीक हो गया, तो ये है 13 × 1 हो गया 30 बाई, और 2 × 2 4, 13/4 मीटर।
और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, तो हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 113/4 3:1/4 मीटर। ठीक, ये इसका आंसर होगा। तो एक ड्रेस में इतने मीटर कपड़े लगेंगे। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन 10 भी कंप्लीट हुआ। इसी के साथ चैप्टर 9 रेशनल नंबर जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चैप्टर 10 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ठीक है, जिसे मैं स्किप कर रही हूँ। और अब मैं चैप्टर 11 के वीडियो अपलोड करूँगी, एरिया एंड पेरीमीटर, क्योंकि कई बच्चों ने इसके लिए कमेंट किया है। तो चैप्टर 10 जो है मैं बाद में अपलोड करूँगी, पहले मैं चैप्टर 11 एरिया एंड पेरीमीटर अपलोड करूँगी। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।